अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में पोलिंग का आगाज हो गया। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाल दिया। वोट डालने के मौके पर ट्रंप की अहलिया और उनके बच्चे भी उनके हमरा थे। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स भी मुंतखब करेंगे। वोटिंग से चंद घंटे पहले तक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे, अमरीकी अवाम से वादे। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने आखिरी इंतखाबी जलसे में कहा, अमरीका एक नए आगाज के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए है। जलसे में ओपरा विनफ्री और लेडी गागा की शिरकत ने माहौल को मजीद पुरजोश बना दिया। मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी जीत का 95% इम्कान है। अगर वो जीते तो अमरीका को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। मैं एक ऐसे पोलिंग स्टेशन पर हूं जहां मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हिंदू सब मज़ाहिब के मानने वाले जो हैं वो बाकायदा वोट यहाँ पर डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर टेरेंट काउंटी जो टेक्सास के अंदर वाक़ है, इसके इलेक्शन ऑफिस पे, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रियासत पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तानी निजात हामी इलेक्शन जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं तो कमला हैरिस के हिमायती भी पुरजोश हैं। ट्रंप के हामियों का कहना है, पेंसिल्वेनिया में हमेशा डेमोक्रेट की बरतरी रही, लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। पोलिंग के दौरान अमरीकी रियासत जॉर्जिया की फिल्टन काउंटी के 2 पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें। आर्जी बंदिश के बाद दोनों पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल बहाल हो गया। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराबी से बैलेट स्कैनिंग मुतासर होने पर वोटिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। मिशिगन में इलेक्शन से मुतालिक धमकियां देने का इल्ज़ाम। FBI ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश से था। दूसरे शख्स को डेमोक्रेट्स की सियासी एक्शन कमेटी को धमकी देने पर गिरफ्तार किया गया। अमरीकी इंतखाबात पुरअमन, अमन व अमान और इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दामात। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड फ़ाल। खतरात पर नज़र रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। अमरीका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात। इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन मंगवा लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गलत मालूमात से इलेक्शन अमले, वर्कर्स और उनके खानदानों को खतरा हो सकता है। वाशिंगटन में इलेक्शन के दिन और उसके हफ्तों बाद तक गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वें आईनी तरमीम के बाद 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वोटिंग के बाद अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। मुद्दत 2 माह मुकर्रर की गई है। एलामी में कहा गया है कि उमर अयूब ने एक रुकन की गैर मौजूदगी में कमीशन के कोरम पर एतराज़ किया। उमर अयूब के एतराज़ पर वोटिंग के जरिए अक्सरियत ने फैसला किया कि इजलास आइन के मुताबिक है। अक्सरियत ने फैसला किया कि एक रुकन की गैर मौजूदगी में भी इजलास जारी रखा जा सकता है।
जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने कहा है कि आज इजलास में चीफ जस्टिस समेत इख्तलाफ करने वाले 5 अरकान की राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो आइनी मामलात की समाअत करे। अगर ऐसा ही करना था तो फिर आइनी बेंचेस की ज़रूरत क्या थी। अख्तर हुसैन ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खत पर कहा कि आइनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए 26वीं आइनी तरमीम का मामला आइनी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर होगा। 26वें आइनी तरमीम के खिलाफ आइनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने 4 नवंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया, लेकिन काज लिस्ट जारी नहीं की गई। फैसला भी बरकरार है। जजेस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए काज लिस्ट जारी की जाए। 26वें आइनी तरमीम फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 4 नवंबर को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। खत में कहा गया है कि बतौर रुकन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हम 2 जजेस ने 31 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त की कि 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज करने वाली आइनी दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी का इजलास आज ही यानी 31 अक्टूबर को बुलाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से इजलास ना बुलाने पर हम 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत खुद ही जजेस कमेटी का इजलास बुलाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ आइनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे, सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया है। IT, मदनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में कमर्शियल सेंटर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि SCO इजलास में शरीक सरबराहान ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। इंतज़ामिया को हिदायत की कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद PTI रहनुमा फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान और हम हुकूमती कानून साजी पर एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। अपोजिशन जमातें इसे गलत करार दे रही हैं। आज जिस तरह से आइनी बेंच बनाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरमीम और कानून साजी और अगले लाए अमल पर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज हुकूमती तरामीम की वजह से तकसीम हुए। जजेस की तकसीम हुक्मरानों के लिए फायदेमंद और अवाम के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि PTI बानी PTI को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिशें कर रही है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने को तैयार भी हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अदलिया और पूरी कौम पर हमला किया गया। हुकूमत अब मुक़्तदरा की ख्वाहिश पर जज लगाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को एक महकूम मुल्क बनाने की साजिश की गई है। फैसला करना है डरे हुए इंसानों की तरह रहना है या आज़ाद कौम की तरह। दूसरी जानिब सेनेटर हामिद खान ने वकीलों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वकला 26वीं तरमीम को नहीं मानते, इसके खात्मे के लिए हर हद तक जाएंगे। चीफ जस्टिस से 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील। कराची की सड़कों पर दनदनाते वाटर टैंकर्स और डंपर्स ने 4 अफराद की जानें ले लीं। कोरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जान बहक हो गई। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जान बहक हुआ। पोर्ट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जान बहक हुआ। गुज़श्ता रोज़ भी हैवी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक हुए थे।
पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद अफराद को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। बेशतर घर तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के शहरियों को मुबारकबाद का लेटर देने के लिए अरकान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत। कहा, ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की ज़रूरत, इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा, इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात की। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फ़ौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने यूएफ गैलेंट की जगह इसराइल काटन्स को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर किया है, जबकि गैल्वन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जनूबी लबनान के 37 कस्बों में 40,000 से ज़ायद मकानात को तबाह किया। इसराइली बमबारी से 3,000 लबनानी जाँ बहक, जबकि 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लबनानी मीडिया ने एदाद और शुमार जारी कर दिए। गज़ा में आज दिन भर इसराइली बमबारी से 54 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में भी 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फ़ौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका के आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी मजबूत उम्मीदवार हैं। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक टिकट पर मरियम सबीह उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पाक यूएई जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप के इनेकाद के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाउस कराची में मुनाकिदा तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल समेत ईरान, कतर, जापान, बांग्लादेश, बहरीन समेत दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स ने शिरकत की। मुआहदे के तहत पाक यूएई जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप का इनेकाद होगा। इंटर स्कूल चैंपियनशिप ओलंपियाड 2025 मुनाकिद की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी स्क्वाड में शामिल रेगुलर स्पिनर को खिलाने का इम्कान। फैसला एडिलेड की पिच देखकर किया जाएगा। स्पिनर को खिलाने की सूरत में नसीम शाह और हसनैन में से किसी एक फास्ट बॉलर को आराम दिया जाएगा। पाकिस्तान टीम एडिलेड पहुंच गई, आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। दोहा में जारी मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में आसिफ ने कब्रिस के माइकल जॉर्जियो को शानदार कमबैक किया। इब्तदाई 2 फ्रेम्स हारने के बाद बेस्ट ऑफ 19 मैच 5-3 से जीता, फाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा।